क्या मेरे दोस्त का प्यार मुझे मेरा पहला प्यार लौटा पाएगा? आइए जानते हैं आज की इस स्टोरी में। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूँ ना तो आपने कभी सुनी होगी और ना ही पढ़ी होगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपके समझ में आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। यह उस लड़की के साथ मेरे रिश्ते के पहले साल की कहानी है जिसे मैं प्यार करता हूँ। मुझे लगता है कि यह जुलाई 2017 में वापस शुरू होता है। वह उस समय मेरे सबसे अच्छे दोस्त से डेटिंग कर रही थी। वे कुछ हफ्तों तक रिश्ते में थे और यह बुरी शर्तों पर समाप्त हो गया। जब वे डेट कर रहे थे तब मैंने उसे केवल एक बार देखा था। मैंने वास्तव में उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा था क्योंकि मैं बहुत शर्मीला और सामाजिक रूप से अजीब व्यक्ति हूँ। मुझे लगता है कि मैं कुछ हेलो आउट करने में कामयाब रहा, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगली बार मैं उनसे 31 अक्टूबर को मिला था। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे वह रात वास्तव में ज़्यादा याद नहीं है क्योंकि मैं ज़्यादातर दारू के नशे में बेहोश था। उस समय तक उसके और मेरे दोस्त के बीच सब कुछ ठीक लगने लगा था और इस तरह मैं उससे और बात करने लगा। नवंबर के अंत में हम सभी समूह चैट में बात कर रहे थे। ऑनलाइन में बहुत कम अजीब हूँ और अन्य लोगों से बात करने में सक्षम हूँ, इसलिए मेरे लिए उससे बात करना शुरू करने का यह एक शानदार तरीका था। जैसे जैसे मैं उसके साथ और अधिक मित्रवत होने लगा, मुझे यह महसूस होने लगा कि वह वैसी नहीं है जैसी मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने उसे बिल्कुल भी बना दी थी। हम और अधिक बाहर घूमने लगे और जितना अधिक समय मैंने उसके साथ बिताया, मैं उसके उतना ही करीब महसूस करने लगा। हमारे मित्र समूह में काफ़ी लोग हैं। मैं पूरी तरह से समझा नहीं सकता कि क्योंकि, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरा उसके साथ किसी तरह का बंधन है, जैसे मैं उसके साथ इस तरह जुड़ सकता हूँ कि मैं दूसरे लोगों के साथ नहीं जुड़ सकता। आमतौर पर जब लोग मुझे गले लगाते हैं तो मुझे उससे नफ़रत होती है, लेकिन जब वह ऐसा करती है तो हमेशा गर्माहट और सुकून मिलता है। जहाँ हमारा रिश्ता नए साल की पूर्व संध्या पर आगे बढ़ा था, मेरे पास मेरे अवसादग्रस्त एपिसोड में से एक था और मैं उन सभी समूह चैटों को छोड़ रहा था जिनमें मैं था। उनसे मुझे निजी संदेश भेजकर पूछा कि क्या गलत था और मुझे ऐसा क्यों लग रहा था। बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं कि मेरा बचपन कितना बकवास शो था। मैं उसके साथ इस बारे में बात करने में सहज महसूस करता था और उसे लग रहा था कि उसे हर चीज़ का सही जवाब मिल रहा है। थोड़ी देर बाद मुझे अपने बारे में थोड़ा अच्छा महसूस हुआ और उस रात उसने मुझसे जो कुछ बातें कही थी उनसे मुझे कुछ को मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। हम सप्ताह में एक बार आमतौर पर 7 लोगों के समूह में रहते थे। इस बिंदु पर मैं उसे अपना बहुत करीबी दोस्त मानता था और एक सफ़ेद नाइट
SZW की तरह आवाज़ नहीं करता था। मुझे लगा जैसे मैं जितना संभव हो सके उसके लिए बाहर देखना चाहता था। उस समूह में कुछ लोग थे वास्तव में खौफनाक, और उन्होंने उसके साथ जिस तरह का व्यवहार किया उससे मैं परेशान और क्रोधित हो गया। मुझे यकीन नहीं था कि मैं उसके प्रति इतनी दृढ़ता से क्यों महसूस करता हूँ। मुझे यकीन हो गया था कि मैं उसे पसंद नहीं कर सकता, क्योंकि वह मेरे सबसे अच्छी दोस्त पूर्व थी। जिस तरह से ये लोग उसके साथ थे, उसे देखकर मुझे भारी मात्रा में पीने का मौका मिला। मुझे मुख्यतः क्योंकि मुझे लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं कर सकता था। अवचेतन रूप से मुझे लगता है कि मुझे पता था कि मैं उसे तब पसंद करता था, और यह संदेह कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता था, यह कुछ भी नहीं कर सकता था। यह वास्तव में मुझे भा गया। इसने मेरे अवसाद को वापस लाना शुरू कर दिया। मुझे आमतौर पर गुस्सा नहीं आता था और मैं कभी खुद को नुकसान नहीं पहुंचाता था, लेकिन केवल एक चीज़ जो मैं करने के बारे में सोच सकता था वह भी खुद को मुक्का मारना। आमतौर पर जब तक मेरे हाथ में सचमुच चोट नहीं लगती थी, या जब तक मेरे चेहरे से खून नहीं निकलता था। हाँ, मुझे पता है कि मैं अभी कितना मंदबुद्धि हूँ। मैं मानसिक रूप से बहुत बुरी स्थिति में था। मैंने उसे यह बताना समाप्त कर दिया कि मुझे ऐसा क्या लग रहा था, और उसके इसके लिए मुझे धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, आज की यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।